वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 25 जून जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, हम डेली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालते हैं अपने, और उसका आंसर आपको डिटेल में देना चाहिए, और जिससे आपके नॉलेज में इजाफा और आपको उस क्वेश्चन को कंठस्थ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 24 जून को। यह दिन कूटनीति जैसे ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने और उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए कूटनीति महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को मनाया जाता है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ हुआ? यह किया गया है थाईलैंड में। थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। अब थाईलैंड, तो ये रहा मैप में थाईलैंड। थाईलैंड के कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी है थाई बाट। और प्राइम मिनिस्टर हैं पी श्रीनिवात्रा। और मैत्री अभ्यास थाईलैंड और भारत के बीच में होता है। हाल ही में मणिपुर की लिंथनोई चानाम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये हैं लिंथनोई चानबम। प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो क्या किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। मुंबई में संसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधान निकायों की प्राक्कलन समितियों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। हाल ही में किस आईआईटी ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया? तो किसने शुरू किया? यह किया है IIT दिल्ली ने। अब IIT दिल्ली तो विश्व क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में IIT दिल्ली 123वें स्थान पे है, जबकि भारत में वह नंबर 1 पे है। और विश्व में नंबर 1 पे कौन सा है? MIT। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर को IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू किया है। किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाहकार जारी किया? तो किसने किया? यह किया है अमेरिका ने। भारत सरकार ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किया, जिसमें नागरिकों से अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अब अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपरवीरा को मंजूरी दिया गया। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग ने $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म X चैट लॉन्च किया। और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया गया है, जो हो गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। और WHO से बाहर हो चुका है अमेरिका। UN से बाहर हुआ है अमेरिका। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए ऑपरेशन ईरान में अमेरिका ने कौन शुरू किया था? हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की? तो यह शुरू की है कौन सी पहल? नव्या। भारत सरकार ने किशोरियों को कौशल प्रदान करने के सशक्त बनाने के लिए नव्या नामक एक पायलट पहल शुरू की है। पायलट परियोजना को औपचारिक रूप से 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आयोजित एक समारोह में शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की? तो किसने किया? तो यह किया असम में। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य लागू बन गया है जिसने यह नीति लागू की है। अब असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं को संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन स्थित गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। रोंगाली बिहू उत्सव असम में हुआ। हाल ही में चर्चा रहा चियोस द्वीप किस देश में संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? ग्रीस से। ये रहा मैप में ग्रीस, जो चियोस द्वीप से संबंधित है। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो यह कहाँ हुआ? यह हुआ असम में। असम के गुवाहाटी में जो कामाख्या में 22 जून से अंबुबाची मेला शुरू हो रहा है। इस दौरान 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। मानता है कि इन दिनों देवी राजस्व होती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया?
तो यह कहाँ भाग लिया है, यह लिया है कहाँ भाग, चीन भाग लिया। अब चीन, तो ये रहा मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग, और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगजेन 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड के नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया, यह किया गया दक्षिण कोरिया में। अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली नेम्यू ने वरिष्ठ सांसद आहा न्यूमबैक को 64 वर्षों के बाद देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अब दक्षिण कोरिया, तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया विभाजित करने वाली लाइन कहते हैं 38th पैरेलल लाइन, और कैपिटल क्या है, सीओ, करेंसी है SK-1, और प्रेसिडेंट है ली जैम्यू। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस के खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। हाल ही में कौन पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य में शीर्ष 100 में शामिल हुआ, तो कौन शामिल हुआ, यह हुआ अपना देश भारत। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास साधन नेटवर्क की 10वीं और नवीनतम सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 SDG सूचकांक में 67 अंकों के साथ 99 स्थान पर है, जबकि चीन 74 अंकों के साथ 49 स्थान पर है। ये रहा मैप में अब तो अपना देश भारत। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर देखते रहिए। धन्यवाद।